Hello students, welcome to my channel MF Classes. My name is Mohammad Fareed and I am going to start a new lecture series for class 9th to 12th in which I will cover all the subjects physics, chemistry and math. और आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में कुछ बातें करेंगे। इसमें आपने कुछ बातें सुन रखी होंगी और कुछ हम नई बातें करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट के बारे में आपने एक सबसे पहली बात जो सुनी होगी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की ही एक फॉर्म है या शक्ल है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एनर्जी एक वर्ड है जो बार बार हमारे फिजिक्स में आता है या केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन इसका मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो चलिए इस वर्ड को भी आप समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये वर्ड बार बार रिपीट होगा। ठीक है, एनर्जी वर्ड को समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में या कहीं पर भी कोई काम करते हैं तो जो चीज खर्च होती है उस काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एनर्जी वो क्वांटिटी है जो आपको खर्च करनी पड़ेगी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो द क्वांटिटी which is required to produce वर्क, यानी वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी। इसीलिए वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम आती है। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपने शुरू सुनी होगी दैट इज कि लाइट इज द only form of energy. Light is the only form of energy which is visible and makes things visible। यानी के लाइट ही ऐसी अकेली एनर्जी है। बहुत सारी एनर्जीज के आप नाम जानते होंगे, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरीके से लाइट एनर्जी। लेकिन इन सारी एनर्जीज में कोई भी ऐसी एनर्जी आप उसे देख नहीं सकते। सिर्फ एक ऐसी एनर्जी लाइट एनर्जी है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट इज द ओनली एनर्जी विच कैन बी सीन बाय आईज, और साथ ही साथ ये दूसरों को भी दिखाती है। लाइट इज द ओनली एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। ठीक है, तो लाइट वो एनर्जी है जो खुद तो दिखेगी और दूसरों को भी दिखाएगी। ठीक है, इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। बेसिकली अभी आपके लेवल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है नहीं, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वो वेव्स जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती है उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, वो वेव्स जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनका एक दूसरा नाम भी है नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are also known as non मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपने एक और बात सुन रखी होगी लाइट के बारे में कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, लेकिन उसके साथ एक बात और है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट travels in a straight line।
ठीक है, इसकी कंडीशन ये है, कंडीशन मीडियम शुड नॉट चेंज। ठीक है, मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या हो जाएगी बेटा, बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लाइट के बारे में 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, कुछ प्रॉपर्टीज अभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए अब लाइट की अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी कि लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, आप इसकी स्पीड देख के दंग रह जाएंगे, लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दुनिया में आज तक कोई इस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम स्पीड है जो कोई बॉडी एक्वायर कर सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होगी। ठीक है, अगर इसको हम देखिए किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये स्पीड आएगी 3 into 10 की पावर 8 को अगर हम किलोमीटर में करें तो ये बनती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट जो है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। इसलिए जो लाइट है, लाइट को सन से जो लाइट आ रही है उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सिर्फ। ठीक है, इतनी सारी दूरी है, इसको आप देखिए 8 मिनट 22 सेकंड में कवर कर रही है, किस स्पीड से, इस स्पीड से। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, लाइट हैज डुअल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल का मतलब होता है डबल, डुअल का मतलब डबल। इसके दो नेचर है, एक है पार्टिकल नेचर, एक है पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, लगेगा कि कोई पार्टिकल है। ठीक है, और दूसरा वेव नेचर। दूसरा क्या है, वेव नेचर। कुछ ये वेव वाली प्रॉपर्टीज भी शो करती है, जैसे हमने जाना कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पार्टिकल नेचर हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है और रिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और ये वेव नेचर कैसे शो करती है, ये वेव की भी कुछ प्रॉपर्टीज को शो करती है, जैसे कि इंटरफेरेंस। अभी बस इनके बारे में, इनके नाम जान लीजिए, आप इनको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, ये वेव की होती है, लेकिन ये लाइट भी शो कर रही है, इसका मतलब लाइट इज अ वेव। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है कि लाइट हैज 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। जो हमारी लाइट है वो 7 कलरों से बनी है। कितने कलर से बनी है, 7 कलर से बनी है, और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। तो जो लाइट की रेंज होती है, रेंज ऑफ वेवलेंथ है, ये भी याद रखना है आपको, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि वेवलेंथ रेंज क्या होती है लाइट की, तो वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब पूछेंगे आप एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट है और ये वेवलेंथ वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, और इस सब को जो हम पढ़ रहे हैं, जो पूरी स्टडी है लाइट की, इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हम लाइट के बारे में जितना भी हमने पढ़ा, ये किसका पार्ट है, ऑप्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।